दोस्तों, राम मंदिर वाला केस एक बार फिर से खोल सकता है। बाबरी और राम मस्जिद का जो विवाद था उस पर बहस एक बार फिर से छिड़ चुकी है और एक बार फिर पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है। जी हाँ, ये सब कुछ पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के एक बयान के बाद हो रहा है। एक ऐसा बयान दे दिया था पूर्व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने, जिसके बाद ये बहस फिर से शुरू हो गई है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये जो पूरा फैसला था ये सिर्फ आस्था के आधार पर दे दिया गया, बिना सोचे बिना समझे? क्या जरा भी विचार नहीं किया गया? क्या दोनों पक्षों की बातों को गौर से सुना नहीं गया? इस पूरे मामले पर अब एक बार फिर से जो बहस है वो तेज हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि मामला क्या है, खबर क्या है और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा क्या था। देखिए, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि बाबरी मस्जिद का निर्णय ही मूल रूप से अपवित्र था। उनका कहना था कि जिस स्थान पर पहले से मस्जिद हो वहां मस्जिद बनना ही अपवित्र था। इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया है और अब इस पूरे मामले पर प्रोफेसर हैं एक, जिनका नाम है मोहन गोपाल। इन्होंने राम मंदिर पर आए फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर दी है। जी हाँ, उनका कहना है कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बयान के आधार पर ही क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जा सकती है, यानी कि दोबारा से मामले की सुनवाई भी हो सकती है। देखिए, प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है उस पर गौर करिए। उनका कहना है कि डीवाई चंद्रचूड़ के बयान में वो बात कही गई है जो फैसले में ही नहीं है। ऐसे में इसके आधार पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा सकती है। 2019 में 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने राम मंदिर के फैसले सुनाए थे। इस बेंच में तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, ए बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल थे। देखिए, उस वक्त बेंच ने कहा था कि मुस्लिम पक्ष ये बात साबित ही नहीं कर पाया कि बाबरी मस्जिद वाली जगह पर उनका कोई पहले से अधिकार है, उनका कोई निर्बाध मालिकाना हक है, यानी कि अपना हक नहीं साबित कर पाए थे, जिसकी वजह से यहां पर मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला सुना दिया गया था। अब मंदिर निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। आपको याद होगा, प्राण प्रतिष्ठा तो पहले ही 2024 के चुनाव से हो चुकी है। अधूरा मंदिर बना था तभी प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी। और अब जब ये पूरा मामला सामने आया, चंद्रचूड़ की बात सामने आई, उसके बाद एक बार फिर से इस पूरे मामले पर बहस छिड़ गई है। देखो, राम मंदिर पर आए फैसले में यह भी स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि बाबरी मस्जिद के निर्णय के लिए मंदिर को तोड़ने का कोई प्रमाण नहीं है। प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने चंद्रचूड़ की टिप्पणी के जवाब में कहा है कि अब अयोध्या का फैसला दूषित हो गया है, यानी कि अब यह फैसला ही गलत हो गया है। फैसला तथ्य के बाद की टिप्पणी के बीच असंगत से निर्णय में विश्वास कमजोर हो सकता है। उन्होंने तर्क दिया है कि इन टिप्पणियों के आधार पर क्यूरेटिव याचिका दायर की जा सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में गंभीर न्यायिक त्रुटि को सुधारने के लिए एक दुर्लभ कानूनी उपाय है, यानी कि जो गलती उस वक्त हुई थी उसको अब सुधारा जा सकता है। देखिए, इस पूरे मामले पर एक तरफ तो चंद्रचूड़ के बयान को घेरा जा रहा है, दूसरी तरफ चंद्रचूड़ का कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है, उनके बयान को गलत तरीके से समझाया गया है। देखिए, चंद्रचूड़ का कहना है कि भाई जब उन्होंने ये बात कही थी तो उनका मतलब कुछ और था और लोगों पर उन्होंने सवाल उठाया कि भैया जब फैसला आया तो 1000 पन्नों का फैसला आया था, तो आपको 1000 पन्नों के फैसले को सुनना चाहिए था, समझना चाहिए था और उसके बाद इस पर कोई भी बहसबाजी तर्क देना चाहिए था। लेकिन लोग पूरा फैसला पढ़ते ही नहीं हैं। अब दोस्तों, चंद्रचूड़ के बयान के बाद लगातार ये बहस तो छिड़ गई है कि ये जो पूरा मामला था वो एक बार फिर से कोर्ट में जाएगा, फिर से इस पर बहस होगी, फिर से इस पर फैसला भी आएगा। क्या होगा आगे, किस तरीके से ये मामला और गंभीर बन सकता है, या फिर इस पर याचिका पर सुनवाई होगी या फिर इसे खारिज कर दिया जाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।